तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियाओ नैन होती है वो डी लाओ से बोलती है कि ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। जो सुनकर डी लाओ उससे बोलती है कि ठीक है मैं आपको चैन किंग के पास में लेकर चलती हूँ। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो शोर्ड मैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है कि ये जो लड़की थी ये डिवाइन सोल रियलम पर थी, इसीलिए ये समझ गई हमसे जीत नहीं पाएगी और इसीलिए यहाँ से भाग गई। जो सुनते के साथ ही अब जो नाइट क्वीन होती है वो गुस्से में बोलती है कि ये लड़की मेरे ऊपर बार बार अटैक कर रही थी, अगर ये मेरे हाथ लग जाती तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं इसकी स्किन को इसके शरीर से खींच लेती। और उन दोनों की अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बीस्ट लॉर्ड होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि यहाँ पर एक पर्सन ऐसा है जिसकी कल्टीवेशन का बेस हेवन एंड ह्यूमन रियलम है और मुझे यकीन है कि इस लड़की को उसने ही भेजा था। लेकिन आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई हमसे फाइट करने के लिए यहाँ पर डिवाइन सोल रियलम के कल्टीवेटर को भेजने की? क्या वो हम लोगों को यहाँ पर कमज़ोर समझता है? जो सुनते के साथ ही अब जो बुद्धा होता है वो जियाओनैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा ये जो पिंक बालों वाली लड़की थी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत थी, क्योंकि ये डिवाइन सोल रियलम पर होने के बाद भी हम चारों से फाइट करने के लिए आ गई, जबकि इसको पता था कि हम सभी लोग यहाँ पर हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर है जो कि इसे बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते थे। जो सुनते के साथ ही जो बीस्ट लॉर्ड होता है वो उन तीरों को निकाल लेता है। तीरों को निकालने के बाद गुस्से में बोलता है कि आखिर उसके यहाँ पर आने से फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि वो यहाँ पर ये छोटी मोटी इंजरी हमें देकर गई है जिसका कि कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। जो सुनकर बुद्धा जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि कोई भी ऑर्डिनरी डिवाइन सोल रियलम का कल्टीवेटर हमारे साथ में फाइट करने की हिम्मत भी नहीं करेगा, इसीलिए इस लड़की के अंदर कुछ तो अलग बात थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की पावर में बहुत बड़ा गैप था तो इसीलिए उसे यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं कि उस लड़की ने हम लोगों के ऊपर जिन वेपनों का यूज किया था इन सभी वेपनों के अंदर पॉइजन था, तो जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालो नहीं तो तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और बुद्धा के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो 18वें फ्लोर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन किंग बैठे हुए कल्टीवेशन कर रही होती है। लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो अपनी बराबर में जाता है, जहाँ पर कि एक पोर्टल खुलने लगता है और अब हमें पता लगता है कि जो डी लाओ और जो जियाओ नैन है वो वहाँ पर आ चुकी है। और जियाओ नैन को वहाँ पर देखकर जो चैन किंग होती है वो जियाओ नैन से पूछती है कि जियाओ नैन तुम कैसी हो, कहीं तुम इंजर्ड तो नहीं हो गई ना? जो सुनते के साथ ही जाओ जो होती है वो से बोलती है कि उन मंकियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे मुझे इंजर्ड कर सके, क्योंकि मैं एक पावरफुल डीमन वर्ल्ड की डीमन क्वीन थी। और इतना बोलकर अब जियाओ जो होती है वो चैन किंग को उन सभी के बारे में बताने लगती है और वो उसको बताती है कि जिस बंदे ने क्लॉक पहना हुआ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। और उससे अलग अगर उस काले बाल वाली औरत की बात की जाए तो उसके पास में काफ़ी सारे मैजिक वेपन है और उसी के साथ में टेक्निक भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हारे ऊपर वर्क करेगी। और इससे अलग अगर उस भेड़िए के मुंह वाले बंदे की बात की जाए तो उसकी मुझे लगता है कि स्किन काफ़ी मजबूत है, तो इसीलिए उससे डील करने में तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन वहाँ पर जो वो मोंक है मुझे लगता है कि तुम्हें उससे सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उस बंदे के बॉडी से गोल्डन लाइट निकलती है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसके साथ में डील करना आसान नहीं है और वो काफ़ी मिस्टीरियस भी लगा मुझको। और इससे अलग वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक काम काफ़ी फ़ायदेमंद कर दिया है, क्योंकि मोंक को छोड़कर वहाँ पर जितने भी बाकी के 3 लोग हैं उन सभी को मैंने पॉइजन दे दिया है, इसीलिए उनकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो जल्दी ही ब्लॉक हो जाएगी। और उनको जो मैंने पॉइजन दिया है ये मेरे खुद का सीक्रेट पॉइजन है और वे लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले लेकिन उसके बाद भी वे लोग अपनी बॉडी से पॉइजन को नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन चूंकि जो वे लोग थे वे सभी के सभी हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर इस पोजीशन का असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, पोजीशन का असर उनके ऊपर ज़रूर होगा। जो सुनकर चैन किंग जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा बोल देती है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ नैन होती है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मैंने ये चीज़ इसीलिए की क्योंकि जो तुम्हारा मास्टर था उसने मुझे ये टास्क दिया था, इसीलिए मैं उसके लिए ट्रेबल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। अगर उन चारों लोगों से फाइट करते हुए तुम्हारी लाइफ के ऊपर खतरा आया तो याद रखना मैं नहीं बचाने वाली, तुम्हारे मास्टर को खुद ही आना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो उसे बोलती है कि तुमने जितना भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अब आगे के मैटर को तुम मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्टा होता है वो सभी लोगों को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लगता है कि हम फाइनली स्टेज पर पहुँच गए। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि स्वॉर्डमैन जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि इसके पीछे इसी का हाथ था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो वहाँ पर बैठी हुई कल्टीवेशन कर रही होती है। और चैन किंग को वहाँ पर देखते के साथ ही जो बीस्ट लॉर्ड होता है वो बोलता है कि क्या ये लड़की कोई हेवनली बीइंग है। तभी जो नाइट क्वीन होती है वो भी बोलती है कि लगता है कि ये वही पर्सन है जो कि शुरू से हमें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही थी।
और उसके इतना बोलते ही अब जो स्वॉर्ड मैन होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि इस लड़की की बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और उसके इतना बोलते ही जो बुद्धिस्टा होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा यंग है। और वे सभी लोग इसी तरह से अपनी सोच में डूबे हुए होते हैं, लेकिन तभी चैन किंग जो होती है वो वहाँ पर अपने आइस ड्रैगन को बनाकर उनकी तरफ शूट कर देती है, जिसे देखते के साथ ही वे सभी भी काफ़ी शौक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो वाइस ड्रैगन होता है वो उन लोगों के बिल्कुल जस्ट सामने आ चुका होता है, जिसे देखते के साथ ही स्वॉर्डमैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि इस बच्ची ने क्या सोच लिया कि ये मामूली सी ड्रैगन से हमें यहाँ पर हरा देगी। और इतना बोलते ही वो अटैक कर कर उस ड्रैगन को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी उस स्वॉर्डमैन का जो ध्यान होता है वो पीछे जाता है और अब हमें पता लगता है कि जो चैन किंग है वो नाइट क्वीन के पीछे आ चुकी है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि चलो पहला शिकार तो मिल गया। जो देखते के साथ ही जो नाइट क्वीन होती है वो अपने वेपन को निकाल कर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि बच्ची क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ऊपर स्नीकी अटैक को कर सकती हो। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड से ही उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर वो शॉक हो ही रही होती है। लेकिन उससे के कुछ समझने से पहले ही चैन किंग जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को उसके कंधे के अंदर डाल देती है। और अब ऐसा होते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बीस्ट लॉर्ड होता है वो चैन किंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि सफ़ेद बालों वाली लड़की तुम मरोगी। और उसके इतना बोलते ही जो स्वॉर्ड मैन होता है वो भी अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन जो चैन किंग होती है वो उनके अटैक करने से पहले ही उनकी तरफ देख लेती है। और अब जैसे ही वे दोनों मिलकर चैन किंग के ऊपर अटैक करते हैं, चैन किंग जो होती है वो वहाँ पर आइस शील्ड को बनाकर उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। और उनके अटैक को ब्लॉक करने के साथ में ही वो वहाँ पर अपने काफ़ी कोल्ड ऑरा को भी रिलीज करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे दोनों काफ़ी पीछे हट जाते हैं। और वे पीछे हटते हुए शौक होकर बोलते हैं कि ये तो। और हम देखते हैं कि सामने का नज़ारा देखकर केवल वही शौक नहीं हुए होते, बल्कि वहाँ पर जो नाइट क्वीन और जो बुद्धा होता है वे भी शौक हो चुके होते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो चैन किंग है उसने वहाँ पर अपनी गॉड फॉर्म को बाहर निकाल लिया है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो बुद्धा होता है वो उन तीनों से पीछे हट जाता है। और जो नाइट क्वीन होती है वो बोलती है कि क्या ये लड़की यहाँ पर कोई गोडस है। जो सुनकर जो बीस्ट लॉर्ड होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर कैसे इसने हम दोनों के अटैक को ब्लॉक कर लिया था। जो सुनते ही स्वॉर्डमैन भी बोलता है कि इस लड़की के पास में गॉड ब्लेसिंग है, इसीलिए इसके साथ में डील करना यहाँ पर आसान नहीं होने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि जो बुद्धा होता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और वो किसी चीज़ को सोचता रहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों जो चैन किंग होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और जो स्वॉर्ड मैन होता है वो बोलता है कि पक्का जो सीक्रेट ट्रेजर है वो इसी लड़की के पास होगा। जो सुनते के साथ ही जो बीस्ट लॉर्ड होता है वो भी बोलता है कि मैं इस चीज़ को पहले से ही जानता हूँ, तुम्हारे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी नाइट क्वीन बोलती है कि इस लड़की ने मेरे ऊपर स्नीकी अटैक किया था, तो चलो अब टाइम है बदला लेने का। और इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड मैन होता है वो सीधे चैन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन चैन किंग उसके लिए पहले से ही तैयार होती है और वो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेती है। लेकिन तभी जो स्वॉर्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम लोगों की बारी है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो नाइट क्वीन और जो लॉर्ड बीस्ट होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन जो चैन किंग होती है वो पहले से ही इस तरह के अटैक के लिए तैयार होती है और वो अपनी गॉड फॉर्म का यूज कर कर उनके अटैक को वहीं पर ही रोक देती है। जो देखते के साथ ही जो बीस्ट लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से एक साथ मिलकर इस लड़की के ऊपर अटैक करो, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो चैनी और जियाओशी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओशी जो होती है वो चैन किंग की फाइट को देखते हुए खुश होकर बोलती है कि मास्टर जरा एक बार देखिए तो चैन किंग जो है वो कितनी पावरफुल बन चुकी है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो गेम की फाइनल बॉस हो। जो सुनकर चैन ही जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि अभी तो जो चैन किंग है उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि जो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है ये मैंने दी है। इसकी फुल पावर तुम तब देखना जब ये खुद हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू करेगी। उसके बाद ऐसी तीन मामूली से इंसानों को हराना इसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो चैनी को चाय देते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लेकिन उसके बाद भी अभी जो चैन किंग है वो एक बच्ची है, तो उसके बाद भी यहाँ पर इन तीन लोगों के साथ में एक साथ डील करना ये भी काफ़ी अमेजिंग है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि वैसे भी ये जो तीनों हेवनली बीइंग है ये यहाँ पर इतने पावरफुल नहीं है, मेरा जहाँ पर जो ध्यान अट्रैक्ट किया हुआ है वो इस मॉन्क ने है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या इस मॉन्क के साथ में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही चैनी उसको बताता है कि यहाँ पर जो ये मॉन्क है इसकी बॉडी के अंदर से मैं काफ़ी अलग ऑरा को फील कर रहा हूँ, क्योंकि इस बंदे की बंद बॉडी के अंदर से मैं जिस ऑरा को फील कर रहा हूँ उसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। जो सुनकर जियाओशी चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या ये भी तीसरा ट्रेवर्सर है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि पता नहीं, लेकिन छोड़ो अभी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ पर चैन किंग की परफॉर्मेंस को देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि बिल्कुल मास्टर, वैसे भी चाहे ये रियल बुद्धा ही क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी मास्टर के हाथों से जिंदा बचकर निकलना इतना ज़्यादा आसान नहीं है।
जो सुनकर चैन ही जो होता है वो चैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि चैन किंग की बैटल जल्दी ही खत्म होने वाली है। जो सुनकर जियाओशी बोलती है कि मास्टर, जो आपने स्पेशल पावर चैन किंग को दी थी वो जल्दी ही क्या ख़त्म होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो चैन किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बिना आपकी स्पेशल पावर के मुझे नहीं लगता कि वो उन तीनों के साथ में डील कर पाएगी। जो सुनकर जो चैन ही होता है वो उसको मना कर देता है और वो जियाओशी को बताता है कि यहाँ पर जो ये पिंक हेयर वाली लड़की थी इसने एक काफ़ी अच्छी ट्रिक का यूज़ किया है, जिसका फ़ायदा जल्दी ही चैन किंग को यहाँ पर मिलने वाला है, जिसके बाद ये बहुत ही आसानी से इस फाइट को ख़त्म कर देगी। और चैन ये कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन चारों के बीच में दोबारा से काफ़ी घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन किंग लगातार उन तीनों के ऊपर भारी पड़ रही होती है। और अब चैन किंग की पावर को देखकर जो नाइट क्वीन होती है वो शो होते हुए बोलती है कि आखिर ये लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी बीस्ट लॉर्ड भी बोलता है कि आखिर ये लड़की है क्या। तभी जो स्वॉर्ड मैन होता है वो बोलता है कि सच में इस लड़की के साथ में फ़ाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब लगता है कि इस लड़की के खिलाफ हमें यहाँ पर अपनी रियल पावर का यूज करना होगा। अब यहाँ पर अपनी पावर को होल्ड बैक करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे तीनों वहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन सभी ने वहाँ पर जो उनकी रियल फॉर्म होती है उसको बाहर निकाल लिया होता है। और जो स्वॉर्ड मैन होता है वो भी अपनी फुल पावर को गैदर करते हुए बोलता है कि चलो तो अब इस फाइट को यहीं पर ही एंड करते हैं। यार वे इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एकदम से उनके दिल के अंदर कुछ होता है और हम देखते हैं कि एक साथ ही उन तीनों के मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण उन तीनों की ही हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। जिसे देखते के साथ ही अब वे तीनों शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो मेरी स्पेशल पावर थी वो एकदम से मेरी बॉडी से कट हो चुकी है। आखिर मेरी स्पेशल पावर के साथ में एकदम से क्या हुआ और यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। क्या इस लड़की ने हमारे साथ में यहाँ पर कोई ट्रिक की है। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जाओ नैन जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद अपनी मेडिसिन को उन लोगों को दिखाते हुए बोलती है कि तुम बेवकूफ़ लोग कहेंगे, क्या तुम मेरी इस सीक्रेट मेडिसिन के बारे में भूल गए। और इतना बोलते ही जो अब जियाओ नैन होती है वो चिल्लाते हुए चैन किंग से बोलती है कि चैन किंग तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो नाइट क्वीन होती है वो गुस्से में बुद्धिस्टा से चिल्लाते हुए बोलती है कि बुद्धिस्टा कि तुम कब तक खड़े होकर यहाँ पर हमारी इस फाइट को देखने वाले हो, जल्दी से और आकर यहाँ पर हमारी मदद करो। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्टा होता है वो उन्हें एक ही बिल सी हंसी देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उन सभी के ऊपर अपने पाम अटैक को शूट कर देता है, जो देखकर वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बुद्धिस्टा ये तुम क्या कर रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बुद्धिस्टा का पाम अटैक जो होता है वो सीधे आकर उन तीनों से टकराता है, जिसे देखकर चैन किंग जो होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। और जो जियाओ नैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या था, ये तो यहाँ पर अपने ही लोगों को मारने लगा। और उसके इतना बोलते ही उन तीनों की हालत देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेकार होती है। और जो नाइट क्वीन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बुद्धिस्टा बास्टर्ड आखिर तुमने ये क्यों किया। तभी जो बीस्ट लॉर्ड होता है वो भी बोलता है कि बुद्धिस्टा हम एग्री हुए थे यहाँ पर आने के लिए कि हम एक साथ में मिलकर काम करेंगे, तो फिर तुमने हमें यहाँ पर धोखा क्यों दिया। जो सुनते के साथ ही अब बुद्धिस्टा जो होता है वो आगे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जो सीक्रेट ट्रेजर था वो शुरू से ही तुम्हारी आंखों के सामने था, लेकिन तुम उसे पहचान ही नहीं पाए, तो इसीलिए तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं होगी मेरे साथ में यहाँ पर कंप्लीट कर पाओ। और उसकी इस बात को सुनकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जो बुद्धिस्टा होता है वो चैन किंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं तभी समझ गया था कि यहाँ पर कोई भी सीक्रेट ट्रेजर नहीं है, और मैं उसी टाइम पर यहाँ से वापस भी जाने वाला था। लेकिन जब मैंने आसमान के अंदर देखा तो वहाँ पर मुझे दो मून दिखाई दिए जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, और मैं उसी टाइम पर समझ गया था कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई ऐसी लड़की है जिसने कि यहाँ पर प्योर इन बॉडी को अवेकन किया है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारे जैसी एक क्यूट सी लड़की होगी। और बुद्धिस्टा की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो तीनों होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे चैन किंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या इसने यहाँ पर प्योर इन बॉडी को अवेकन किया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब बुद्धिस्टा जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है, और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए चैन किंग से बोलता है कि बच्ची मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में प्योर इन बॉडी है जिससे कि तुम्हें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देता हूँ मेरे बुद्धिस्टा सेक्ट के अंदर ज्वाइन करने का। अगर तुम मेरे बुद्धिस्टा सेक्ट को ज्वाइन करती हो तो वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हें यहाँ से बेहतर टेक्निकें मिलेगी और उसी के साथ में हेवन के ऊपर रूल करने का भी मौका मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस मामूली से सेक्ट के अंदर अपने टैलेंट को बेकार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहकर तुम्हारा टैलेंट बस वेस्ट ही होगा। अगर लड़की मैं तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में बताऊँ तो जब मैंने अपने बुद्धिस्टा सेक्ट को ज्वाइन किया था तो उस टाइम पर मैं एक नॉर्मल सा ह्यूमन हुआ करता था, लेकिन आज मुझे देखो मैं वेंटियन रियलम पर पहुँच चुका हूँ। और अगर तुम हमारे बुद्धिस्टा सेक्ट को ज्वाइन करती हो तो जो तुम्हारी फ्यूचर अचीवमेंट होगी वो पूरे हेवन को भी तुम्हारे सामने झुका देगी। और उसकी अब इस बात को सुनकर जो चैन किंग होती है वो उससे बोलती है कि देखो मेरे पास में पहले से ही मास्टर है और मेरे सभी चीज़ जैसे कि मेरी बॉडी सोल और मेरे हर कुछ मेरे मास्टर को ही बिलोंग करता है, तो इसीलिए मैं किसी भी दूसरे सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकती।
और चैन किंग की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्टा होता है वो मुस्कुराते हुए चैन किंग से बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो लगता है कि फिर मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लड़की, मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर मर्सीफुल होने वाला था, लेकिन चूंकि तुमने मुझे यहाँ पर मना कर दिया है तो अब मुझे होल्ड बैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे सेक्ट को ज्वाइन करता है उसे प्योर लैंड मिलता है और जो मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने से मना करता है उसे मैं हेल के अंदर भेज देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्टवा होता है वो वहाँ पर दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम देखते हैं कि इस बार उसके 6 हाथ हो चुके होते हैं और वो चैन किंग से बोलता है कि लड़की, मैं तुमसे यहाँ पर एक बार दोबारा से पूछता हूँ कि क्या तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो दोबारा से अपनी बात को रिपीट करते हुए उस बुद्धिस्टा से बोलती है कि मेरे पास में पहले से ही मास्टर है, इसीलिए मेरा जो जवाब था वही का वही है, मैं कभी भी तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो बुद्धिस्टा होता है वो चैन किंग से बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम यहाँ पर अपनी सिचुएशन को ही नहीं जानती हो। तुम नहीं जानती हो कि यहाँ पर जो तुम्हारी लाइफ है वो मेरे हाथ में है, जिसे कि मैं जब चाहे वो तब ख़त्म कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्टा होता है वो अपनी पंच को बनाकर सीधे चैन किंग की तरफ मार देता है। लेकिन जो चैन किंग होती है वो टाइम के रहते हुए उसके अटैक को डोज कर जाती है, जिस कारण उसका अटैक जो होता है वो सीधे ज़मीन पर जाकर लगता है, जिस कारण हमें एक धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और उस बुद्धिस्टा के अटैक की पावर को देखकर चैन किंग जो होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि ये बंदा काफ़ी पावरफुल है, और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बुद्धिस्टा का एक और पंच उसकी तरफ आने लगता है, जिसे कि जो चैन किंग होती है वो अपनी गॉड बॉडी की मदद से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि बुद्धिस्टा का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो चैन किंग को उसकी गॉड बॉडी के साथ में ही पीछे फेंक देता है। और हम देखते हैं कि अब जो बुद्धिस्टा होता है वो नॉन स्टॉप चैन किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस कारण चैन किंग जो होती है वो सीधे जाकर ज़मीन पर टकराती है। जो देखते के साथ ही जाओ नैन जो होती है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि चैन किंग तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद अब हम बुद्धिस्टा को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है कि लड़की, तुम्हारा टैलेंट इतना भी बेकार नहीं था। मैंने तुम्हें यहाँ पर बार बार मौका दिया अपने फ्यूचर को बनाने का, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी बात नहीं मानी, तो अब तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसकी यहाँ पर तुम खुद ही जिम्मेदार हो। और अब बुद्धिस्टा की पावर को देखकर हम देखते हैं कि वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और जो स्वॉर्ड मैन होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बुद्धिस्टा की पावर तो सच में वेंटियान रियल अम्पर है। तभी जो बीस्ट लॉर्ड होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि सच में इस बंदे ने तो यहाँ पर अपनी पावर को बहुत ही अच्छे से छुपा कर रखा था। तभी जो नाइट क्वीन होती है वो भी बोलती है कि उस लड़की को जो इसका हिट था वो डायरेक्ट लगा है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की यहाँ पर बच पाई होगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो चैन किंग की मदद करने के लिए जाने लगती है, और वो जाते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर जियाओ नैन की मदद करनी होगी, ये मॉन्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो अकेली इससे फाइट नहीं कर पाएगी। और वो इतना बोलकर जा रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीलाओ जो होती है वो वहाँ पर किसी स्पेल को पढ़ देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो एक गोले के अंदर बंद हो जाती है। जो देखकर जियाओ नैन जो होती है वो डीलाओ के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे रोकना बंद करो, मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना है। जो सुनते के साथ ही अब जो डीलाओ होती है वो उसे बोलती है कि देखो, जो वो बुद्धा है वो वेंटियान रियलम पर है, और वहीं बाकी के वे तीनों लोग हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर है, और तुम्हारी बात की जाए तो तुम अभी केवल सोल रियलम पर ही हो, तो अगर इस तुम बैटल के अंदर इन्वॉल्व हुई तो तुम्हें वहाँ पर मार दिया जाएगा, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो डीलाओ से पूछती है कि अच्छा, तो क्या फिर तुम उसकी मदद करने के लिए जाओगी। जो सुनकर डीलाओ उसको बताती है कि यहाँ पर जो मास्टर थे उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं केवल यहाँ पर तुम लोगों को गाइड करूँगी, मुझे यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, तो इसीलिए मैं एक्शन नहीं लूँगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये बस एक ट्रायल है जो कि मास्टर ने अपनी डिसाइपलों के लिए सेटअप किया है, और अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे लगता है कि जो मास्टर है वो एक्शन जरूर लेंगे। और डीलाओ की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ नैन जो होती है वो वहाँ पर मुंह को फुला लेती है, और वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि वो इसका मास्टर, वो उसकी तो मुझे बस पूछो ही मत कितना गुस्सा आता है, वो यहाँ पर अपने डिसाइपलों को ऐसे ही मरने के लिए भेज देता है, वो उनकी लाइफ की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। जिसके बाद अब हम उसी बुद्धिस्टा को देखते हैं जो कि सामने तुम्हें की तरफ देखते हुए बोलता है कि लड़की, अगर तुमने मेरे इस अटैक को यहाँ पर ब्लॉक भी कर लिया होगा तो उसके बाद भी मुझे यकीन है कि तुम इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होगी कि तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पाओगी। तो इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें ऐसी ही हालत में लेकर यहाँ से अपने बुद्धा वर्ल्ड के अंदर जा रहा हूँ, जहाँ पर कि तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाएगा और तुम्हारा जो फ्यूचर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जैसे ही सामने देखते हैं हमें पता लगता है कि चैन किंग तो वहाँ से गायब है। जो देखकर बुद्धिस्टा बोलता है कि हो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ जो नैन जो होती है वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देखते के साथ ही बुद्धिस्टा जो होता है वो अपने दोनों हाथों से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाओ नैन जो होती है वो वहाँ पर अपनी तियान युआन निंजू स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है।
और हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो वहाँ पर बुद्धिस्टा के ऊपर अटैक होकर कर निकल जाती है और उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्टा होती है उसकी वहाँ पर गर्दन कट चुकी होती है। और अब अपनी गर्दन को कटता हुआ देखकर बुद्धिस्टा को भी यकीन नहीं होता कि उसे यहाँ पर एक मामूली सी लड़की ने इंजर्ड कर दिया। जिसके बाद अब हम जो चैन किंग होती है उसे देखते हैं जिसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो खत्म हो चुकी होती है, जो देखकर वो बोलती है कि मास्टर ने मुझे जो स्पिरिचुअल एनर्जी दी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बुद्धिस्टा को देखते हैं जिसे कि चैन किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो गुस्से में भी चिल्लाते हुए बोलता है कि बेवकूफ लड़की कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस मामूली सी पावर के साथ में मुझे यहाँ पर हरा सकती हो? और इतना बोलते ही बुद्धिस्टा वहाँ पर अपने बहुत ही पावरफुल ओरा को रिलीज करने लगता है और उसके इस ओरा के कारण हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है उसे भी वहाँ पर खड़े होने में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। जिसके बाद अब हम उस बुद्धिस्टा को देखते हैं जिसका कि जो रूप होता है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है और अब वो वहाँ पर देखने में किसी डीमन जैसा लग रहा होता है और वो चिल्लाते हुए चैन किंग से बोलता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, जल्दी से मेरे सामने नील डाउन करो। लेकिन हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है उसे उसके रूप को देखकर या उसकी पावर को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो गुस्से में उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे सामने कभी भी नील डाउन नहीं करूंगी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बुद्धिस्टा को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में उससे की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने कहा नील डाउन करो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैन किंग होती है उसे काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है, लेकिन वो फिर भी बोलती है कि नहीं मैं नील डाउन नहीं करूँगी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जाओशी के ऊपर आ जाता है जो कि चैनी से बोलती है कि मास्टर ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि जो चैन किंग थी उसकी स्पिरिचुअल पावर है वो जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। और वहीं अगर इस मॉन्क की बात की जाए तो ये काफ़ी पावरफुल है और मुझे लगता है कि ये चैन किंग को नुकसान पहुंचा देगा। और इतना बोलते ही जैसे ही वो चैनिए की तरफ देखती है हमें पता लगता है कि चैनिए तो वहाँ से पहले ही गायब है, जो देखकर वो बोलती है कि मास्टर कहाँ चले गए। और उसके अब इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी बुद्धिस्टा के ऊपर आ जाता है जो कि चैन किंग से बोलता है कि तुम्हारे पास में प्योरियन बॉडी थी जो कि एक यूनिक टैलेंट होता है और इसे अगर मैं अपने बुद्धिस्टा वर्ल्ड के लिए यूज नहीं कर सकता तो फिर मैं तुम्हें ये किसी के लिए भी यूज नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बुद्धिस्टा होता है वो अपनी फुल पावर से जो चैन किंग होती है उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और उसी के साथ में जो बाकी के वे तीन लोग होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वे शॉक होते भी बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमें उनके शौक होने का रीज़न पता लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैन ही है वो आ चुका है और उसने केवल एक ही फिंगर से उसके अटैक को पकड़ लिया है। और उसके अटैक को रोक देने के बाद चैनी जो होता है वो उस बुद्धिस्टा से बोलता है कि क्या बात है, एक छोटे से वर्ल्ड के डीमन के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो खुद को बुद्धा बता सके। लेकिन चलो मैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान भी नहीं देता, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल को नील डाउन करने के लिए बोल सको? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक भी होगी मेरे डिसाइपल को तुम्हारे सामने नील डाउन करना पड़े? और इतना बोलते के साथ ही जो चैन ही होता है वो अपनी फिंगर से उसके ऊपर प्रेशर को जनरेट करने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी एक फिंगर का ही इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अब जो उसका हाथ होता है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसका वो जो डीमन होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और अब चैनी की ऐसी पावर को देखकर वहाँ पर जो भी तीनों बैठे हुए होते हैं उनमें से जो नाइट क्वीन होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो केवल टच करने से ही जो बुद्धिस्टा का हाथ था उसे तोड़ दिया। जो सुनकर वो जो शोर मैन होता है वो बोलता है कि मैं तो इस पर्सन को यहाँ पर आते हुए भी नहीं देख पाया। और जो सुनते के साथ ही अब जो लॉर्ड बीस्ट होता है वो भी बोलता है कि क्या अब हमें यहाँ से भागने में देर हो चुकी है। और उन लोगों के इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो ढीलाओ से बोलता है कि ढीलाओ इन सभी को पकड़ कर किसी दूसरी जगह पर ले जाओ। जो सुनते के साथ ही ढीलाओ जो होती है वो उन्हें एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देती है, जो देखकर वे शो होते हुए बोलते हैं कि इसके अंदर से तो हम अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का भी यूज नहीं कर पा रहे, आखिर ये किस तरह की कैद है। और उनके इतना बोलते हैं अब जो चैन किंग होती है वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं आपके मिशन को कहने में फेल हो गई, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे यहाँ पर पनिश कीजिए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चैन किंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि तुम खुद को पनिश करने के लिए मत बोला करो, क्योंकि वैसे भी ये जो मॉन्क था इसने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को हिडन कर कर रखा हुआ था और उसी के साथ में ये इस वर्ल्ड से बिलोंग भी नहीं करता। लेकिन उसके बाद भी तुमने इतने साहस के साथ में इसे फाइट की, मेरे लिए यही बहुत है। तो ठीक है, अब तुम यहाँ पर जो वो पिंक हेयर वालों वाली लड़की है उसे लो और उसे लेकर यहाँ से चली जाओ। जो सुनकर चैन किंग भी ठीक है बोल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ढीलाओ होती है वो उन सभी को लेकर वहाँ से चली जाती है और जो चैन ये होता है वो उस मॉन्क की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब तुम्हारी बारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो मॉन्क होता है वो चिल्लाते हुए चैन ही से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने कैसे केवल एक ही फिंगर से यहाँ पर मेरे पूरे आर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया।
जो सुनकर चैनी जो होता है वो अपनी फिंगर के ऊपर अपनी पावर को गैदर करते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कौन हूँ, लेकिन जहाँ पर तुमने चूंकि मेरी डिसाइबल को बुली किया है तो इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी और उससे भी अलग। तुम पहले मुझे ये बताओ क्या कि तुम्हें ये अलाउ किसने किया कि तुम मुझसे खड़े होकर बात करो। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो डायरेक्टली ही उसके पैरों के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो उसके दोनों पैर होते हैं वो वहीं पर ही टूट जाते हैं, जिसका वो दर्द में वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब जो वो मॉन्क होता है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी किया तो याद रखना जो हेवन और बुद्धा वर्ल्ड है वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर मारा भी जाता हूँ तो मेरी मौत का बदला जो बुद्धा वर्ल्ड है वो तुमसे ज़रूर लो लेगा और तुम अपने डिसाइपल को लेकर कहीं पर भी चला जाना, लेकिन उसके बाद भी जो बुद्धा वर्ल्ड है वो तुम्हें ढूंढ कर ख़त्म कर देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि हेवन और बुद्धा वर्ल्ड वाकई में ये चीज़ें सुनने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं खुद भी इस चीज़ के बारे में देखना चाहता हूँ कि आखिर वो पर्सन कौन है जो कि यहाँ पर खुद को बुद्धा बता रहा है। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो उस मॉन्क के फोरहेड के ऊपर अपनी किसी पावर को जनरेट करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि हम वहाँ से काफ़ी पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वो जो लाइट होती है वो यूनिवर्स में बहुत दूर किसी प्लेनेट पर आ चुकी होती है और अब चैनी जो होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है। और जैसे ही चैनी वहाँ पर आता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बुद्धा बैठे हुए होते हैं, जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि बुद्धा वर्ल्ड है। और अब चैनी को वहाँ पर देखते ही जो एक बुद्धा होता है वो चैनी से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुमने हमारे बुद्धिस्ट हवा को हर्ट किया और उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम हमारे पैलेस पर आ सको। और उनकी इस बात को सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो उनकी तरफ देखने लगता है और वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे वाह ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे याद था कि हेवन के अंदर जितने भी बुद्धिज्म वर्ल्ड थे वे सभी डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो फिर तुम कैसे बच गए। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही जो उनमें से एक बुद्धिस्ट हुआ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, जाओ जाकर इसे पकड़ लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक ओल्ड मॉन्क बैठा हुआ होता है वो बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ, इस लिटिल फ्रेंड की बॉडी के अंदर से मैं टोइस्ट की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ जो कि एंशियंट टाइम की है। तो इसीलिए चूंकि ये बंदा यहाँ पर एक टोइस्ट है और टेइस्ट और जो बुद्धिस्ट है उनके बीच में आज तक कभी भी फाइट नहीं हुई, तो इसीलिए बच्चे मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ यहाँ से वापस जाने का। और उससे अलग अभी तक जो कुछ भी हुआ है हम उसके बारे में भी भूल जाएंगे, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझसे डिस्कस कर सको। मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ में बातें करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं ये चीज़ को जानना चाहता था कि सच में तुम बुद्धिस्ट हो या नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो उन बुद्धिस्टा का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए उस चैनी से बोलता है कि हम रियल बुद्धा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम हमारे होली लैंड पर क्यों आए हो और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि ईस्ट और जो बुद्धा है उन सभी के बीच में वॉर हो जाए। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो अपने हाथ को ऊपर उठाने लगता है और वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम मेरे साथ में वॉर करना चाहते हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम मेरे साथ में वॉर कर सको? तुम यहाँ पर खुद को बुद्धा बता रहे हो, लेकिन क्या तुम सच में यहाँ पर बुद्धा हो? तो चलो फिर अब इसी चीज़ को चेक किया करते हैं कि तुम यहाँ पर रियल बुद्धा हो या नहीं, और मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि असली बुद्धा का मतलब क्या होता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी की बॉडी से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर जितने भी मॉन्क बैठे हुए होते हैं उन सभी की हालत ख़राब होने लगती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसे जल्दी से रोको, आखिर ये यहाँ पर करना क्या चाह रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो वहाँ पर बुद्धा स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही बुद्धा स्पेल एक्टिवेट होता है हम देखते हैं कि सभी मॉन्क अपने असली रूप में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब हमें पता लगता है कि ये लोग कोई मॉन्क नहीं है बल्कि ये यहाँ पर डीमन है जिन्होंने की बुद्धा का रूप लिया हुआ था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उनमें से जो एक डीमन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये ह्यूमन है कौन और आखिर इसकी कल्टिवेशन कितनी है जो कि इसने यहाँ पर हमारी धर्मा बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो एक और डीमन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो हम लोगों से ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर पक्का कोई ना कोई सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर जितने भी डीमन होते हैं वे चैनी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और वे चैनी के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि चाहे इसकी सीक्रेट टेक्निक किसी भी तरह की क्यों ना हो, लेकिन हम इस सीक्रेट को सबके सामने नहीं आने दे सकते, तो इसीलिए हमें इसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वे डीमन होते हैं वे सीधे चैनी के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखते के साथ ही वे सभी भी शौक होते हुए बोलते हैं कि वो आखिर कहाँ चला गया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, आखिर ये टोइस्ट कितना पावरफुल है जो कि इस तरह के यहाँ पर स्पेल को कर पा रहा है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम चैन ही को देखते हैं, जिसका कि जो साइज होता है वो प्लेनेटों से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। और अब वो उन डीमनों के जो प्लेनेट होता है उसे पकड़ते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ है वो थर्मा बबल की तरह है। और चैनी ये इतना बोलते के साथ ही अब हम उन डीमनों की हालत देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये कोलैप्स होने वाला है, हमें जल्द से जल्द इस वर्ल्ड के अंदर से निकलना होगा। तभी दूसरा डीमन बोलता है कि लेकिन आखिर ये बंदा है कौन और इसके पावर इतनी खतरनाक पावर कहाँ से आ गई जो कि ये पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सके। और उन डीमनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उस प्लेनेट को अपने हाथों में पकड़कर अब तोड़ने लगता है, जिस कारण वहाँ पर जो डीमन होते हैं वे भी धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उन लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उस पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद बोलता है कि आज के बाद मेरे डिसाइपल को टच करने के बारे में सोचना भी मत। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।